हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हमें पढ़ना है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी कि इस वीडियो में जो है बताने की कोशिश की है, इस टॉपिक में ये बताने की कोशिश की गई है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट ला पाती है कंट्री में या नहीं ला पाती है। If you consider all democracies and all dictatorships of the 50 years between 1950 and 2000, dictatorships have slightly higher rate of economic growth. अगर हम डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप को पिछले 50 सालों में मतलब 1950 से 2000 के बीच में अगर हम कंपेयर करें सारे डेमोक्रेसीज को और सारे डिक्टेटरशिप्स को, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि जहाँ पर डिक्टेटरशिप है वहाँ पर स्लाइटली यानी बहुत ही थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू डेमोक्रेटिक कंट्री से। द इनेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वरीज अस, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इस मामले में इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के मामले में जो है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से पीछे रह जाती है। ये एक चिंता का विषय है, वरीज करता है हमें। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट द डेमोक्रेसी, लेकिन ये एकमात्र ऐसा रीजन नहीं हो सकता है, यानी कि सिर्फ इस एक वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। As you have already studied in economic development depends on several factors: countries, population size, global situation, cooperation from other countries, economic priorities adopted by the country, etc. However, the difference in the rate of economic development between less developed countries with dictatorship and democracy is negligible. देखिए जो है हम पहले भी इकोनॉमिक्स की जो है किताबों में पढ़ चुके हैं कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन पर किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड कर सकता है। जैसे साइज ऑफ पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट उससे अफेक्टेड होता है। साइज ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पर छोटा होता है, कम होता है पॉपुलेशन, वहाँ पर आसानी से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सकता है। लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन जहाँ पर होती है वहाँ पर पॉवर्टी की प्रॉब्लम को लोगों को फेस करना पड़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को लोगों को फेस करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है वो उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाती है जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। साथ ही ग्लोबल सिचुएशन, वहाँ पर पूरे दुनिया में उसकी क्या सिचुएशन है, वहाँ पर रिसोर्सेज हैं या नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या लेवल है, वहाँ पर जो है लोगों के पास जो है पैसे हैं भी या नहीं है न्यू फैक्ट्री लगाने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। दूसरी कंट्रीज़ के साथ कैसा उसका जो है उसका संबंध कैसा है, लोग उसे कोऑपरेट करते हैं या नहीं करते हैं, उसके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, तो अदर कंट्रीज़ के साथ कैसा संबंध है, कैसा कोऑपरेशन है या नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है किसी देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये कह देना कि सिर्फ डिक्टेटरशिप होने की वजह से किसी कंट्री का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है या डेमोक्रेसी होने की वजह से किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम है, ये कहना सही नहीं है। साथ ही अगर हम जो कंपेयर किया जा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो है कंट्रीज जो है डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी वाली जो कंट्रीज, इनके बीच में जो इकोनॉमिक रेट का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, जिसको निगलेक्ट किया जा सकता है। इतना ज़्यादा अंतर नहीं है कि जिसको हम निगलेक्ट ना कर सकें। ये जो अंतर है वो काफ़ी कम है, जिसको इग्नोर किया जा सकता है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज ए गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ये इस मामले में डेमोक्रेसी जो है डिक्टेटरशिप से बहुत पीछे नहीं रहेगी, ये कहा जा सकता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।